इस वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की फिल्म अ गुड ईयर के बारे में, जो कहानी है लंदन में रह रहे इन्वेस्टमेंट बैंकर मैक्स की, जिसे अपने चाचा से विरासत में एक विनयार्ड और महल मिला और उसने उन्हें बेचने के लिए फ्रांस जाने का फैसला किया। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैक्स स्किनर ने बचपन में ही अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दिया, जिसके बाद वो गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने चाचा हेनरी के पास जाया करता था। फ्रांस के प्रोविंस इलाके में हेनरी के विनयार्ड पर वक्त बिताकर मैक्स ने हेनरी से जिंदगी के मायने सीखे और साथ ही छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझना भी सीखने लगा। पर हेनरी के सिखाने के बावजूद मैक्स ईमानदारी की अहमियत नहीं सीख पाया और 25 साल बाद लंदन में मैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, जो सक्सेसफुल तो है, पर अब वो एक घमंडी आदमी है जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है। वो ना तो अपने लिए काम कर रहे लोगों की इज्जत करता है और ना ही दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को वो पसंद है। वो सिर्फ और सिर्फ जीतने की चाह रखता है और किसी और की परवाह नहीं करता। एक रात मैक्स के लिए फ्रांस से एक चिट्ठी आई जिसमें हेनरी की मौत की खबर थी। वो पहले तो इस खबर से थोड़ा निराश हुआ, पर अगली सुबह फिर से अपने काम पर लग गया और केनी नाम के आदमी के जरिए अपने दुश्मनों की गालियां सुनने लगा, जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। तब जेमा ने उसे बताया कि हेनरी ने अपनी विल 20 साल पहले लिखी थी और क्योंकि मैक्स वो इकलौता आदमी है जिसका हेनरी के साथ खून का रिश्ता है, उसे विरासत में हेनरी की जायदाद मिलेगी और जायदाद पाने के लिए उसे फ्रांस जाना होगा। मैक्स फ्रांस जाने के लिए राजी नहीं था, पर जेमा से बात करके उसे एहसास हुआ कि वो इतना मतलबी बन गया है कि कभी हेनरी से उसने बात तक नहीं की। उस रात अपने दोस्त चार्ली से बात करके मैक्स ने सोचा कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और अगले ही दिन वो फ्रांस के लिए रवाना हुआ। फ्रांस पहुंचने पर जेमा ने मैक्स को एक छोटी सी गाड़ी के रूप में एक तोहफा दिया और मैक्स का काम संभालने का जिम्मा केनी ने उठाया। प्रोविंस की गलियों में मैक्स भटकने लगा और जेमा और फ्रेंच बोलने वाली जीपीएस सिस्टम की मदद से वो सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। कई घंटों बाद आखिरकार उसे हेनरी का घर मिल ही गया। प्रॉपर्टी का हर कोना देखने के बाद वो घर में गया, पर वहां उसे कोई नहीं मिला। सालों बाद उस घर को देखने पर मैक्स को अपना बचपन याद आने लगा। और धीरे धीरे उसे अपने अतीत और हेनरी की आवाज सुनाई देने लगी। उसे याद आया किस तरह खेलते हुए हेनरी ने उसे समझाया था कि जीतने से इंसान को कोई सीख नहीं मिलती और हार कर ही हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। मैक्स जैसे ही खेतों में गया तो उसे फ्रांसिस डूफ्लो नाम का एक आदमी मिला, जो सालों से वहां विनयार्ड्स की देखरेख कर रहा है और जिसके कुत्ते ताती को मैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ देर तक उससे बातें करने के बाद मैक्स घर में गया और हेनरी के वाइन के मजे उठाने लगा, पर ना तो उसे वाइन अच्छी लगी और ना ही अगली सुबह उसे घर में खाने को कुछ मिला। उसे फ्रांसिस की पत्नी लुडविन भी मिली, जिसने मैक्स को पिछली बार बचपन में देखा था। और कुछ देर बाद जेमा ने बताया कि मैक्स के कारनामों की वजह से उनके बॉस पर सवाल उठ रहे हैं और वो उसी शाम मैक्स के साथ एक मीटिंग करना चाहता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैक्स वहां से निकला और इस बीच चार्ली से फोन पर बात करने की वजह से उसने एक लड़की को बीच रास्ते गिरा दिया। मैक्स ने हेनरी के वकील नैटली से मिलकर उसे बताया कि वो ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, पर नैटली जानती थी कि हेनरी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो विनयार्ड्स ही फ्रांसिस और उसके परिवार का सहारा है। फ्रांसिस ने भी उस दिन यही बात मैक्स से कही, पर मैक्स ने उसकी एक बात नहीं सुनी। निकलने से पहले मैक्स ने प्रॉपर्टी की तस्वीरें ली, पर अचानक उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि वो ये घर बेच रहा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो उसी प्रॉपर्टी में फंस गया। एक तरफ वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, तो दूसरी तरफ वहां मौजूद लड़की को वो गाड़ी नजर आई जिसकी वजह से वो सड़क पर गिरी थी। और जब वो मैक्स के सामने आई तो मैक्स उसकी खूबसूरती देखकर गुम हो गया। मैक्स की मदद करने के बजाय उस लड़की ने उसका काम और बिगाड़ दिया और वो वक्त पर मीटिंग में नहीं पहुंच पाया। किसी तरह वो पूल से बाहर तो निकला, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैक्स को सस्पेंड कर दिया गया था। अगली सुबह लुडविन ने मैक्स के कपड़े धोए, पर जैसे ही मैक्स ने बिच्छू को देखा, उसे बचाने के लिए लुडविन ने उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल कर दिया। अब मैक्स को एक हफ्ते के लिए वही रहना था और इस बात से वो खुश नहीं था।
पर चार्ली ने जब उसे बताया कि वो जल्द ही प्रॉपर्टी बिकवा देगा तो मैक्स के लिए एक हफ्ता अब ज्यादा लंबा नहीं लग रहा था। वो घर बेचने के लिए उस घर की हालत ठीक करने लगा, पर उसके काम के बीच फ्रांसिस आने लगा और तब उसने फ्रांसिस से वादा किया कि प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी वो विनयार्ड्स में रह सकता है, जिसके बाद फ्रांसिस अपने पिता के साथ मैक्स की मदद करने लगा। घर की मरम्मत करते हुए फिर से मैक्स को अपना बचपन याद आने लगा और कुछ पलों के लिए उसे खुशी मिली। पर फिर अगले दिन क्रिस्टी नाम की एक लड़की उस घर में आ पहुंची और उसने बताया कि वो हेनरी की नाजायज बेटी है। क्रिस्टी यूरोप के दौर पर निकली थी और अपने पिता से जिंदगी में पहली बार मिलने आई थी, पर मैक्स ने उसे जायदाद के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ हेनरी की मौत के बारे में बताया। नैटली ने मैक्स को बताया कि फ्रेंच कानून के तहत क्रिस्टी चाहे हेनरी की नाजायज औलाद हो, उसके जायदाद की हकदार वो अकेली है। नैटली की राय थी कि इस मामले को कोर्ट तक ना ले जाया जाए क्योंकि वो मैक्स के लिए अच्छा नहीं होगा। घर लौटते हुए मैक्स को वही फ्रेंच लड़की दिखाई दी जिससे बात करने पर वो उससे बहस करने लगी और उसने बताया कि मैक्स की वजह से उसे चोट लगी थी। उन दोनों के बीच की ये बात पूरे इलाके में फैल गई और फ्रांसिस ने मैक्स को उस लड़की फैनी के बारे में बता दिया। उसने कहा कि फैनी एक लड़के से शादी करने वाली थी, पर उस लड़के ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देगी। कुछ वक्त बाद मैक्स और फ्रांसिस एक दूसरे के साथ टेनिस खेलने लगे। ताती ने भी उनका इस खेल में साथ दिया और खेल के जरिए उन दोनों की दोस्ती होने लगी। लुडविन ने मैक्स और क्रिस्टी के लिए डिनर का इंतजाम किया और वाइन लेते हुए मैक्स को वो रात याद आई जब वो हेनरी के साथ वाइन बनाना सीख रहा था। डिनर के बाद क्रिस्टी के साथ वक्त बिताने पर मैक्स क्रिस्टी के करीब आने के बारे में सोचने लगा और उसने उसे एक ऐसी वाइन पिलाई जो हेनरी के दूसरे वाइन से अलग थी। मैक्स क्रिस्टी के साथ साथ फैनी के बारे में भी सोच रहा था जो दिन रात रेस्टोरेंट में काम करती है। उस रात जब मैक्स ने फैनी को परेशान देखा तो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा और मैक्स को अपने रेस्टोरेंट में काम करते देख और कस्टमर्स को संभालते देख फैनी को वो पसंद आने लगा। पर काम खत्म होने के बाद जब मैक्स ने उससे बात करने की कोशिश की तो फैनी ने उससे बुरा बर्ताव किया। निराश होकर मैक्स बाहर तो गया पर उसने अब भी हार नहीं मानी और फैनी उसके साथ एक डेट पर जाने के लिए मान गई। मैक्स कभी किसी एक लड़की के साथ नहीं रहा और इसलिए उसकी नजर क्रिस्टी और फैनी के अलावा लुडविन पर भी थी, पर इस बात से वो अनजान थी। क्रिस्टी को वाइन का शौक था और इसलिए वो फ्रांसिस के साथ विनयार्ड्स में वक्त बिता रही थी। दूसरी ओर मैक्स को याद आया कि बचपन में वो हेनरी का काम किया करता था क्योंकि वो खुद भी हेनरी का सिग्नेचर करना जानता था। उस शाम मैक्स फ्रांसिस के घर डिनर पर गया जहां फ्रांसिस के पिता फ्रांसिस की बनाई वाइन पीना नहीं चाहते थे। वो वही वाइन लेकर आए जो मैक्स और क्रिस्टीन ने पी थी और मैक्स को बताया गया कि ये वाइन सबसे बेहतरीन वाइन है, पर ये कोई नहीं जानता कि इस वाइन को कौन बनाता है। कुछ वक्त बाद शराब के नशे में मैक्स कहने लगा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि क्रिस्टी हेनरी की ही बेटी है और जवाब में क्रिस्टी ने सिर्फ ये कहा कि वो अपने पिता के बारे में जानना चाहती थी और उसका कोई और इरादा नहीं। वो नशे में वहां से चली गई और जब मैक्स उसके पीछे गया तो उसे वो खेतों के बीच मिली। किसी तरह वो क्रिस्टी को घर तक ले आया और उसे सुलाकर सोई हुई क्रिस्टी को उसने बताया कि वो हेनरी से बहुत प्यार करता था पर कभी उससे कह नहीं पाया और उसे इसी बात का पछतावा है। अगले दिन प्रॉपर्टी देखने के लिए विनयार्ड इंस्पेक्टर आया और एक तरफ जहां वो इंस्पेक्टर अपने काम में लगा था तो दूसरी तरफ केनी मैक्स की जगह लेने की कोशिश में लगा था। पर जब जेमा ने यही बात मैक्स को बताई तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। खेतों की इंस्पेक्शन करने पर इंस्पेक्टर ने मैक्स को बताया कि यहाँ की मिट्टी इतनी खराब है कि वाइन की खेती हो ही नहीं सकती और मैक्स समझ गया कि अब इस विनयार्ड को बेचना मुश्किल हो सकता है। क्रिस्टी को समझ आने लगा कि मैक्स वो प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है। ये वही प्रॉपर्टी है जिससे हेनरी बहुत प्यार करता था और मैक्स को मतलबी कहकर क्रिस्टी ने कहा कि वो अगली सुबह यहाँ से चली जाएगी। मैक्स को तब वो सबूत मिल गया जिससे साबित होता है कि क्रिस्टी सच में हेनरी की ही बेटी है। और इसी सोच में डूबे मैक्स को पता चला कि उसका दोस्त चार्ली वहां आ पहुंचा है, पर फिर वो अपने दोस्त को वही छोड़कर फैनी से मिलने चला गया और उसने जानबूझकर कैनी को एक खराब टिप दी जिसकी वजह से कैनी की नौकरी खतरे में पड़ गई। कुछ वक्त बाद चार्ली को क्रिस्टी मिली और उसे एक ऐसा मौका मिला जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। एक तरफ मैक्स और फैनी एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो दूसरी तरफ चार्ली क्रिस्टी के करीब आ रहा था। उस रात मैक्स और फैनी साथ रहे पर अगली सुबह फैनी बिना बताए वहां से जाने लगी। जब मैक्स नींद से जागा तो उसने फैनी से जाने की वजह पूछी और जवाब में फैनी ने कहा कि मैक्स अपना काम करके वापस लंदन जाने वाला है और इसलिए वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। उसने कहा कि मैक्स की जिंदगी लंदन में और उसकी जिंदगी प्रोविंस में है।
उस दिन मैक्स ने चार्ली को बता दिया कि वो फैनी से प्यार करता है और वो शायद इस घर को बेचना नहीं चाहता। चार्ली के जवाब से मैक्स को समझ आया कि उसने अपनी जिंदगी पैसे कमाने में ही बिता दी और ना तो उसे कोई आराम मिला और ना ही कोई खुशी। विनयार्ड्स में कुछ वक्त बिताने के बाद फ्रांसिस उसके सामने आया और उसने बताया कि विनयार्ड इंस्पेक्टर को उसने पैसे दिए थे और उससे कहा था कि वो मैक्स से कहे कि ये मिट्टी खराब है ताकि बुरी मिट्टी के बारे में सुनकर मैक्स इस प्रॉपर्टी को ना बेचे। उसने ये भी बताया कि प्रोविंस की सबसे महंगी और बेहतरीन वाइन हेनरी और मैक्स ने खुद बनाई थी, पर आज तक हेनरी ने ये बात मैक्स को नहीं बताई। उसने कहा कि हेनरी कभी अपनी जमीन मैक्स को देना नहीं चाहता था क्योंकि मैक्स एक मतलबी आदमी बन गया था, पर यह बात वो अपनी विल में लिख नहीं पाया। जब मैक्स ने बताया कि वो जमीन बेचने वाला है तो फ्रांसिस ने कहा कि उसने जमीन नहीं, उस आदमी की आत्मा को बेचना चाहा है जो मैक्स से बेहद प्यार करता था। अगली सुबह क्रिस्टी घर से निकलने लगी, पर इससे पहले कि वो वहाँ से चली जाती, मैक्स ने उसे एक किताब दी और अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। उस किताब में हेनरी की आखिरी चिट्ठी थी जिसमें उसने क्रिस्टी के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि वो चाहता है मैक्स क्रिस्टी को ढूंढकर उसे उसके हक की जायदाद सौंप दे। सच ये था कि हेनरी के नाम से वो चिट्ठी मैक्स ने ही लिखी थी ताकि क्रिस्टी को वो उसका हक दे दे, और बिना जमीन बेचे वो लंदन चला गया और जेमा ने अपने सामने एक बदला हुआ मैक्स देखा। मैक्स को उसके बॉस नाइजेल ने अपने पास बुलाया। नाइजेल उस पर चिल्लाने लगा और नाइजेल के आसपास की खोखली दुनिया को देखकर मैक्स को एहसास हुआ कि उसकी नाइजेल की तरह बनने की कोशिश हमेशा से उसकी एक गलती थी। मैक्स को उस दिन याद आया कि वो बचपन में फैनी से मिला था जब हेनरी और फैनी की माँ एक दूसरे के दोस्त थे। फैनी तब से ही मैक्स को पसंद करती थी और उसने उसके कान में कुछ कहा था जो मैक्स को अब याद आ गया है। अंत में अपनी नौकरी छोड़कर और लंदन का अपना घर बेचकर मैक्स प्रोविंस वापस चला गया और उसे अपने सामने देखकर फैनी बहुत खुश हुई। मैक्स ने उससे माफी मांगी और कहा कि वो फैनी से शादी करना चाहता है और यही प्रोविंस में रहना चाहता है। उसने फैनी से वो बात कही जो बचपन में फैनी ने उसके कान में कही थी और मैक्स वही इंसान फिर से बन गया जिसे उसने खो दिया था। क्रिस्टी और मैक्स दोनों ही उस घर में रहने लगे और वाइन का काम क्रिस्टी संभालने लगी। फैनी और मैक्स ने एक दूसरे से शादी कर ली और आखिरकार मैक्स को खुश देखकर हर कोई खुश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।